नमस्कार। हिंदी भाषा तथा साहित्य का ज्ञान नामक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है समास की परिभाषा और भेद उदाहरण सहित। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के 3 प्रकार होते हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास। उपसर्ग व प्रत्यय हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। हिंदी भाषा में हम समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण करते हैं। समास के भेद। समास को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व व छठा बहुव्रीहि समास। समास के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक संक्षिप्त यानी छोटा शब्द बना सकते हैं। समास के प्रकारों का अध्ययन करने से पूर्व हमें समास में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना चाहिए। ये शब्द हैं: पहला समासिक शब्द, दूसरा समास विग्रह, तीसरा पूर्व पद और उत्तर पद। आइए जानते हैं सबसे पहले समासिक शब्द को। समासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त यानी छोटा शब्द बनाते हैं, वह छोटा शब्द ही समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में विभक्ति यानी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वे लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण दिया है राजा की पुत्री। राजा एक शब्द, की दूसरा शब्द, पुत्री तीसरा शब्द। इन 3 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया है राजपुत्री। यह राजपुत्री शब्द ही समस्त पद कहलाता है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में एक छोटा शब्द बनाया गया है, एक नए शब्द का निर्माण किया है। समास में प्रयोग होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। जब हम समासिक शब्दों को पुनः उनकी पूर्व स्थिति में ले आते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जब हम समस्त पद को विभक्ति के साथ लिखते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए राज दरबार एक सामासिक पद है। इस सामासिक पद को अगर हम विभक्ति के साथ लिखें राजा का दरबार, तो यह समास विग्रह कहलाएगा। समास में प्रयोग होने वाले जो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं वह है पूर्व पद तथा उत्तर पद। समासिक शब्द में जो शब्द पहले प्रयोग किया जाता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरे या अंत में प्रयोग किया जाता है उसे उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में शब्द दिया है मूर्तिकार। मूर्तिकार में मूर्ति शब्द का प्रयोग पहले किया गया है, इसलिए यह पूर्व पद कहलाएगा। कार शब्द का प्रयोग बाद में किया है, इसलिए वह उत्तर पद या अंतिम पद कहलाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं समास के प्रकार। समास का पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान और अंतिम पद यानी दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
इस समास को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इस समास में पूर्व पद हमेशा उपसर्ग होता है और साथ में इस समास का जो समस्त पद होता है वह अव्यय होता है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक का प्रयोग करने के बाद भी परिवर्तित यानी चेंज नहीं होते हैं। नीचे दिए गए हुए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें एक शब्द दिया गया है यथा। यथा एक उपसर्ग है और उससे बने हैं शब्द यथाशक्ति, यथा समय, यथा काम, यथा नियम। यानी जिन समस्त पदों के आगे उपसर्ग शब्दों का प्रयोग किया हो वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। आगे और भी उदाहरण दिए गए हैं जैसे भरपेट। भरपेट में भर शब्द उपसर्ग है जैसे भरपेट, भरपूर आदि। इसके अलावा प्रत्येक शब्द में प्रति शब्द जो है वह एक उपसर्ग है। इससे बने शब्द प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतियोगिता, प्रतिभागी आदि। नेक्स्ट दिया है आजन्म। आगे शब्द है आजन्म। आजन्म में आ उपसर्ग है। आजन्म, आजीवन आदि शब्द। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन समस्त पदों का पूर्व पद उपसर्ग होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। समास के अन्य प्रकारों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।